मैं तो फांसी की मांग करता हूँ। इसमें जो जो लोग संलिप्त है ऐसे लोगों की फांसी की मांग करता हूँ। आज हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय विचारक संतोष कुमार सोले जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। सर आज हम बातचीत करेंगे कि पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हत्या की गई है इस विषय पर क्या उनके माता पिता को न्याय मिलेगा। सरकार का जो बयान आया है अभी, और ख़ास करके सम्राट चौधरी जी का, उनके बयान को देखते हुए और सरकार के द्वारा जो एसआईटी गठन किया गया है तो न्याय की उम्मीद जग रही है। हमें लगता है कि न्याय जरूर मिलेगा और मिलना ही चाहिए न्याय। बड़ा ही दुख हो रहा है और पूरा बिहार नहीं पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम सब लोग उनकी बात को उठाते रहेंगे। जहाँ तक सिस्टम की बात है तो हम लोग यह देख रहे हैं कि जहाँ सबसे पहले जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे या टीचर के पास भेजते थे, पढ़ने के लिए भेजते थे, तो सोचते थे कि हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा असुरक्षा वही हो गया है, चाहे वो ट्यूशन केंद्र हो, चाहे वो स्कूल का पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो या खासकर हॉस्टल हो। ऐसे जगह ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं तो काफ़ी पीड़ा होती है, और एक गार्जियन होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते ये चिंता बनती जा रही है कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बाहर भेजेंगे, जहाँ जिसके भरोसे हम अपने जीवन भर की पूरी कमाई अपने लोग सब लोग अपना जो है बच्चे को, जो उनकी पूरी पूंजी है, एक विश्वास पर कि वो शिक्षण संस्थान में जा रही रखे हैं उसको, वहाँ वो सुरक्षित होंगे, पढ़ाई करते होंगे, और उनके साथ जब ऐसी घटना घटती है तो अब किस पर लोग विश्वास करेगा। हम काफ़ी मर्माहत हैं, ख़ास करके जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आया है मीडिया के माध्यम से, उसको सुनकर के तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं हमारे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या सरकार ठोस कदम उठाएगी, क्या लगता है आपको। बिल्कुल उठाएगी, और नहीं उठाएगी तो उठाना ही पड़ेगा। हम खास करके बिहार सरकार और भारत सरकार से भी यह मांग करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर, और विपक्ष के लोगों से भी यह मांग करते हैं, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्याय के लिए जो करना पड़े, ऐसे अस्पताल जो अपने बयानों के माध्यम से प्रशासन को गुमराह किया, ऐसे प्रशासन के लोग जो किसी के दबाव में आ गए, उन सब पर ऐसी कार्रवाई हो कि एक नज़ीर पेश होना चाहिए, उनको भय होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। जैसे यूपी के अंदर में आज आप देख रहे हैं अपराध करने वालों पर खौफ है, और अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है किसी को। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को कि फिर दोबारा कोई ऐसा गलती ना करे। सर एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है कि कुछ राजनेताओं का आरोप है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, इस पर आपकी क्या राय है। देखिए, वो तो आप जब इतिहास को देखेंगे तो हर समय में जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं उनका प्रभाव तो होता ही है। आपको ध्यान में मैं रामायण का एक प्रसंग याद दिलाता हूँ कि माता अहिल्या के साथ जब इंद्र के द्वारा छल करके उनका रेप किया गया, बलात्कार किया गया, तो उस समय भी उनके सत्ता के डर से, उनके पावर के डर से सब लोग चुप थे। वहीं पर भगवान राम ने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा जिनके साथ घटना घटती है वो दोषी नहीं है, जो घटना करता है वो दोषी है। और अहिल्या जी के यहाँ जा करके वहाँ बैठते हैं, उनके साथ जो है सो पानी पीते हैं, और समाज को मैसेज देते हैं जो विक्टिम है उसके साथ खड़े होना चाहिए हम सब लोगों को। भगवान राम ने नज़ीर पेश किया है, हम सब के हम लोगों के लिए आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है नीतीश कुमार जी से, और हमारे जो भी प्रशासन के लोग हैं, कि आप पीड़िता के परिवार बनकर सोचिए, पीड़िता के परिवार के स्थान पर खड़े होकर सोचिए, और जो अगर आपके बच्चों के साथ ऐसी घटना घटती तो आप क्या चाहते। हम सब बिहार के लोग यही चाहते हैं कि पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए, और उनके माता पिता के साथ, जैसा कि हम मीडिया में देख रहे हैं, उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनको जो है सो
कई जगह से ऐसा आ रहा है। तो उनको कोई समस्या, उनको सरकार को उनके साथ खड़े होना चाहिए। उनको जो जो समस्या है उनको कैसे संतुष्टि मिले, वो जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होता है हम सबको चुप नहीं रहना चाहिए। और सरकार को भी, अगर न्याय में देर होता है तो वो भी एक अन्याय ही है। न्याय में देर भी नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय में जांच हो करके और जो लोग दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसी सज़ा मिले, फांसी, मैं तो फांसी की मांग करता हूँ। इसमें जो जो लोग संलिप्त है ऐसे लोगों की फांसी की मांग करता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल है। पटना में रह रही हजारों छात्राओं और उनके डरे हुए माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भी एक पेरेंट्स हैं। हम माता पिता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग एक साड़ी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो 10 बार देखते हैं। अपने बच्चों को आप हॉस्टल में रखने जा रहे हैं तो हॉस्टल का जो संचालक है उसके बैकग्राउंड, वो कैसे प्रगति किया है, ये सब बताया जा रहा है कि वो जो हॉस्टल संचालक है वहाँ भी नाम का कन्फ्यूजन किया जा रहा है। मकान मालिक को हॉस्टल संचालक बता दिया जा रहा है, जबकि हॉस्टल संचालक कोई और है, बड़ा व्यक्ति है। वो कैसे इतना बड़ा व्यक्ति बन गया? उनका पहले का कारोबार था, वो कौन सा काम करता है, कितना पैसा अर्जित कर लिया। और माता पिता को अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने से पहले, स्कूल भेजने से पहले, आप जहाँ भी उनको रखते हैं तो कम से कम 100 बार सोच करके, बच्चों को कहने पर नहीं, आप अपनी नज़र से देखिए जा करके। और टाइम टू टाइम हमको बच्चों वहाँ जाना भी चाहिए, चाहे फीस जमा करना हो या कुछ भी करना हो, हमको जाना भी चाहिए। और साथ में बच्चों के साथ वार्तालाप, एक मित्रवत व्यवहार, ताकि बच्चे आपसे हर बात शेयर कर सके। और मैं बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कि आप डिप्रेशन मत आइए। आपके साथ कोई घटना घटती है या संभावना लगती है तो आपको प्रशासन, अपने पेरेंट्स से बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको यदि आभास होता है, कहीं आपको कहीं लगता है कि हम असुरक्षित हैं या हमारे साथ घटना घट सकती है, तो अपने माता पिता आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, उनसे ज़रूर शेयर करिए। आप उनसे मत कुछ छुपाइए, आप आपका हमेशा भला चाहेंगे। इसलिए मैं बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि आपको जैसे आपको लगे कि कहीं ऐसा कोई संभावना आपको दिखाई पड़ रही है तो उससे अपने माता पिता को अवगत कराना चाहिए। आपको एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूं, खास करके मैं, ये तो पढ़ाई लिखाई की बात है, मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप जहां रहते हैं वहां आसपास गली मोहल्ले में भी आप नज़र रखिए कि कोई गलत एलिमेंट्स, कोई बच्चियाँ आती जाती हैं, स्कूल जाते हैं, या बच्चियाँ आजकल ट्यूशन पढ़ाने भी जाती हैं, होम ट्यूशन करने भी जाती हैं, तो उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। मैं 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैंने आज अपने नगर के उपाध्यक्ष महोदय को बताया है, मैं अभी ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करूँगा। मेरे सामने ही एक सांप्रदायिक स्थल के आसपास एक मंचलों के द्वारा एक लड़की जो रोज़ दिन आती जाती है वहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। मैं वहाँ खड़ा हो गया, वो डर गया, सहम गया। मैं डांटा भी और वहाँ के लोगों से चर्चा भी किया। तो लोगों ने कहा कि अमुक का बेटा है, मैंने उनका पूरा हुलिया लिया हूँ और अभी उपाध्यक्ष जी को भी बताया हूँ। तो और उस पर मैं और भी आगे भी सबको सूचित करूँगा, ऐसे लोगों को समाज में खड़ा करूँगा उसको। तो हमको भी अपने आसपास ऐसी जो खासकर पढ़ाई लिखाई का जो केंद्र है, स्कूल हैं, हॉस्टल हैं, बस हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मामूली कोई टेंडर करता है, ठेकेदारी करता है, या कुछ भी पासपोर्ट और इसका जो वेरिफिकेशन होता है उसमें आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि आप जितने भी बस ड्राइवर हैं, उसके कंडक्टर हैं, स्कूल में जो टीचर हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, उनका भी हर 6 महीने पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना चाहिए। और जो भी उसके नियम कायदे हैं वो अगर पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे संस्थानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं खास करके जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं और जो स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई छात्रा शिकायत करती है तो आप
उसको दबाइए नहीं। आपसे यदि नहीं संभलता है तो अपने समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं और प्रशासन के लोग हैं उनको सूचित करिए, ताकि समय से ही ऐसे मानसिकता वाले जो मनचले हैं उस पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई बड़ा घटना नहीं कर सके। क्योंकि छोटे छोटे अपराध से ही, अपराध करने से ही कोई बड़ा अपराधी बनता है। आप देखते होइएगा, जैसे कोई मशीन है, उसका एक स्क्रू खोल दीजिए और छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे पूरा मशीन ढीला हो जाएगा, खुल जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर हम छोटे अवस्था में ही छोटे छोटे अपराध पर भी अगर अंकुश लगाना शुरू करते हैं तो बड़ा अपराधी बनने में हम अंकुश लगा सकते हैं। एक तो ये हम कहना चाहते हैं। दूसरा, हम लोग जो जिस आसपास रहते हैं तो यहाँ कई तरह के जो मादक पदार्थ हैं वो छोटे छोटे दुकानों पर जो है कारोबार के रूप में चलाया जा रहा है उसको, और वहीं से अपराधी पैदा होते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट समाज में है जो नशा बेचते हैं, नशा का चीज़ बेचते हैं, उनके बारे में भी यदि कोई जानकारी हम सबको प्राप्त होती है तो प्रशासन को समय सूचना करना चाहिए। बेचने वाले पर भी और लेने वाले पर भी कार्रवाई हो, समय से हो जाए तो अपराध रुक सकता है। धन्यवाद। बातें हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।